धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्री विष्णु 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 चार चतुर्भुज दिव्य रूपम सदा क्षीरसागर शयनम नील नीलांबरम लक्ष्मी चरण चापते नारद घंटा ध्वनि गरुड़ पंख विहार वंदारविंदम व्यापकं सर्वव्यापकं अमृत स्वरूपं भृगुवनस्थले मंगलम मंगलम चारों युगम शांताकारं शांतिरूपं शांत स्वरूपं विश्वभरण पोषण कल्याणार्थम मंगलम मंगलम भगवान विष्णु नमामयम्। आप परमात्मा हैं, नारद जी कहते हैं, और हम आत्मा हैं। हम आपके अंश हैं। श्राद्ध पक्ष की द्वादशी है, रविवार का दिन है, तो सूरज जैसा तेज हो अंधकार हट जाए, सारे पाप अभागापन ही पल भर में हट जाए। ऐसी कृपा कैसे होती है और जीव बना अज्ञानी और भोग रहा है अधोगति में 84 लाख योनि सब प्राणी। इस मृत्युलोक में क्षीर सागर को छोड़कर आत्मा भोगों का पान करने के लिए आती है और भोगों की सैया को अमृत पान मानती है और उस सैया पर उस सुख को प्राप्त करके अपने को धन्य मानती है। ये अज्ञान कैसे प्रगटावा और भोगों में सब भोग ही पावा, सब भोगों में मस्त हैं। और ये चारों युगों का काम अधोगति में पड़े मृत्युलोक में सब इंसान। अधोगति में, इस मृत्युलोक में मुक्ति का मार्ग बताइए, क्योंकि अज्ञानतावश जब अधोगति और मृत्युलोक आत्मा आती है तो परमात्मा से छूट जाए और देखो दुख यहां पाती है, वापस जाए आत्मा और जीव परम हो हंस और नारायण के वंश में और आत्मा परम पवित्र। सबसे बड़ा वंश हरिवंश है,
नारायण का ही वंश है और हम सब नारायण के ही अंश हैं। है नारद, कलयुग रविवार द्वादशी, पूछी ज्ञान की बात, तो जाओ बतलाते हम तुमको, और अमर करे यदुनाथ। श्राद्ध पक्ष है और श्राद्ध पक्ष में वो सब आत्माएं पितृलोक में चली जाती हैं जो अधोगति में होती हैं। अधोगति का मतलब होता है पाताल में चले जाना। सदगति बिगड़ जाती है जब जब भोगों में नर फंसता है, तो कर्मों के काले नाग नाग और देखो उसको डसता है। कर्मों के भोग भोगता है और जन्म मरण का चक्कर है, और इस जन्म मरण के चक्कर से तो मुक्त नारायण करता है। तो हर व्यापक गति रूप भवानी, और शिव अमृत गुरु समय ये जानी। जगत गुरु है भगवान शंकर। भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्युलोक में तो अज्ञानता का अंधकार है, और उस अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश भगवान शंकर है। और भगवान शंकर उन समस्त आत्माओं का संपूर्ण परीक्षण करके उनके अज्ञान को हटाने में सक्षम है। उनके अंदर चुंबकीय आकर्षण होता है। उत्तर से दक्षिण तक भारत में ये चुंबकीय आकर्षण 12 ज्योतिर्लिंगों में समाहित होता है। आज द्वादशी है, तो सारे ज्योतिर्लिंग ही रहते हैं चैतन्य, और उनसे ज्योति लीजिए तो जीवन हो जाए धन्य। तो हर मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार अपने ज्योतिर्लिंग का चयन करके और उसकी आराधना करनी चाहिए। तो नवा हमारा कुंडली के भी 12 भाग होते हैं, और कुंडली के 12 भागों को यदि हम व्यवस्थित कर लें, 1 से गिने, 1 ईश्वर होता है और 9 उसकी शक्ति होती है। 9वीं दुर्गा जानकी जी होती है, और अष्ट सिद्धि नवनिधि जानकी जी देती है। तो 9वीं दुर्गा है जानकी, और ईश्वर होता एक, और भाग्य भाव उसको कहे, और सब मिलता है भेंट। जो भी अंक वहां लिखा हो, अब कोई भी अंक वहां पर आ सकता है। 1 से 12 जब लग्न शुरू होंगे तो कोई सा भी अंक आ जाएगा। किसी के 1 आएगा, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4। तो 9वें घर के अंदर जो अंक आए, उस ज्योतिर्लिंग के जाकर दर्शन उस आत्मा को करना है, और सारे विश्व वहां छोड़ देना, और अमृत जीवन भरना है। तो भाग्य बदल जाता है उसका, और यही भाग्य का काम। भाग्य का काम भोग नहीं देता, वह तो देता है भगवान। सारे ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि भाग्य से सब कुछ मिल जाता है। अरे क्या भोग की वस्तुएं दिला रहे हो? भाग्य से मिलता है भगवान, और छोड़ो जग के सब पकवान। और भोग में डूब गया इंसान, और उसका कारण दुख ही मान। तो उसके दुख का कारण उसका भाग्य नहीं, उसका भोग है। तो छोड़ो भोग जगत के सारे, और नारायण अपना लो प्यारे।
तो 12 ज्योतिर्लिंग की और कथा सुना रहे नारद को, और नारायण 4 चतुर्भुज देखो और बता रहे हैं पारस को। तो हे नारद, आप तो सदा क्षीर सागर का अमृत पान करते हैं, तो आपकी बुद्धि कितनी तीव्र है। आप हमारे पत्रकार हैं और सारे राजाओं को जाकर के आप चारों युगों में हमारा संदेश सुनाते हैं। संदेश सुनते ही पापी राजा थरथरा खाने लगता है और पुण्यात्मा राजा आपका स्वागत करके सम्मान करता है कि नारायण के वचन को और माने जो सम्मान, उस पर कृपा कर देते हैं नारायण भगवान। और जो नारायण के वचन को और नहीं करे सम्मान, उसके माथे पर चढ़ जाता घन घमंड अभिमान। नरक लोक तैयार है जिसके चढ़े अभिमान, यही पहचान है नारद और किसको मिले भगवान। तो घमंडी को और पाखंडी को, छल कपट प्रपंच रखने वाला, वो खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहाँ तक दूर रहा, भले ही नष्ट हो जाता है। तो ऐसे पापी को कभी और मिलते नहीं भगवान, चाहे राजा धनपति या हो कुबेर समान, या कोई नर नारी हो या जगत का कोई इंसान, छल पाखंड करने वाले से दूर रहते भगवान। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं बावा। इसलिए मुझे छल छिद्र और कपट पसंद नहीं है। मुझे तो हृदय के कपाट में बसाने वाला भक्त चाहिए, और वह मुझे भाग्य से मिलता है। तो इस पूरी 12 जो आपका जन्म कुंडली होती है, उसमें सारे रहस्य छुपे होते हैं। तो इसकी 4 चक्र होते हैं, धर्म चक्र, अर्थ चक्र, काम चक्र और मोक्ष चक्र। और ये 4 युग होते हैं, और नारायण का 4 चतुर्भुज स्वरूप होता है। तो सुदर्शन और कुदर्शन हर व्यक्ति को उसकी जन्म कुंडली करा देती है। जिसके लिखा कुदर्शन भाग्य में, तो भोगों में फंस जाता है, और जिसके लखा सुदर्शन भाग्य में, तो भगवान से वो मिल जाता है। अरे चाहे कहीं का सम्राट होए, पर नरक लोक में जाता है, और नरक लोक में जाकर देखो वहां पर फिर पछताता है। और जिसके भाग्य में सुदर्शन हो, वह तो नाम कमाता है, भगवान की कृपा उसे मिलती और भगवान उसे मिल जाता है। क्षीर सागर का अमृत पान वह करने फिर से आ जाता है। बाकी सब कचरा जानो जो मृत्युलोक प्रगटाता है। तो मृत्युलोक है प्रदूषण और भोग है कचरा समान। इनको नादान जगत के राजा प्रजा सब मान रहे भगवान। इस कचरे को ही भगवान मान रहे हैं, और इस कचरे का नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर प्रकट होने के बाद वो अपने आप को चक्रवर्ती मान रहे हैं। जब वो चक्रवर्ती नहीं हो सकते, जो कचरे का नेतृत्व करे, वह तो कुचक्रवर्ती होते, और ईश्वर उनमें नहीं रहते। एक दिन कचरा कचरे से हो जाता है दूर, और कचरा कचरा सब बिखर गया, और प्रदूषण है भरपूर। तो कलयुग में प्रदूषण की देखो छाई हुई रे भरमार। कचरे का नेतृत्व कर रही और कचरा रूप साकार। तो इस कचरे को दूर कर और करते हैं भगवान। और श्राद्ध पक्ष में हो जाता है, देखो कैसे कल्याण। तो श्राद्ध पक्ष में इस कचरे को दूर करने का तरीका 15 दिन के लिए रहता है, और कचरा अधोगति को कहते हैं, और इस अधोगति से नारायणी जीवन मुक्त करते हैं। तो एक 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की एक ही प्रणाली है।
सारे संसार में सबसे पहले आता है धर्म, तो भगवान भारत को धर्म क्षेत्र बनाते हैं। फिर आता है अर्थ, क्योंकि धर्म कर्म करते हुए हमें अर्थ कमा लेना चाहिए ताकि अनर्थ न हो, और उस अर्थ से हमें हमारे जीवन के सारे काम कर लेने चाहिए, और शुभ काम करते हुए हमें मोक्ष की ओर जाना चाहिए और परमात्मा से मिलना चाहिए। हर जन्म कुंडली के अंदर ये 4 चक्र ही होते हैं, बाकी ग्रह कैसे भी बैठे वह सब तो नश्वर होते हैं। ईश्वर होता एक है और नवी जानकी माय, ईश्वर और भाग्य मिले तो ईश्वर कृपा मिल जाए। तो 1 और 9 जोड़ दो, अंक बने 10 जान। 10 इंद्रियों में कभी नहीं रहते भगवान, 10 इंद्रियां बन जाती है। इससे जिसके कुचक्रो वो 10 इंद्रियों के भोग पर लालायित हो जाता है, और जिसके सुचक्रो वो 10 इंद्रियों के भोगों का त्याग करके आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्याख्या वाणी कलयुग में बता रही है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कलयुग सारा ही बेकारा, काम क्रोध मद लोभ संवारा। सारे ही संसार में काम क्रोध मद लोभ और ईश्वर से सब लगा रहे हैं झूठ माट ही हो। मुंह में राम बगल में छुरी, राम बनाते उनसे दूरी। राम राम मुख में जपे और बगला भगत कहाय, बगल में छुरी है देखो उनके और सब कुछ काट के खाए। तो ऐसे नर नारी कलयुग में ऐसा कलयुग आवेगा, और बहन भाणजी को कोई न माने साली नोत झिमावेगा। अरे गाल बजावेंगे सब पंडित और देखो महिमा मंडित हो जावेगा। बड़ी बड़ी होगी दाढ़ी और जटा बूट कर लावेगा। लूट मार सब करें भैया, कोई जंत्र मंत्र नहीं जानेगा। अपने आप को जगत गुरु और ईश्वर खुद ही मानेगा। झूठ चलेगी लूट चलेगी, जुआ गपोड़ी घर घर जाए, और सती फिरेगी वहां उगाड़ी, वेश्या रोज ही मौज मनाए। और प्याले छल के सुरा सुंदरी, सारे जगत का ये ही हाल। और ये तो श्राद्ध पक्ष है भैया, और फिर क्यों नहीं आवे ये काल। अधो गति में क्यों नहीं जावे, कैसे निकले आत्म समान। कृपा नहीं भगवान की उन पर, वह तो भोग भोग इंसान। भोगों में फंस गया ये कलयुग, और भोग ही बन गए हैं भगवान। राजा प्रजा सब भोग में देखो, खर्राटे मारे सब तान। ऐसो कलयुग भजन नहीं कोई जाने, नहीं गंगा स्नान, नहीं कोई दान न कोई दक्षिणा, और साधु का सब करे अपमान। शास्त्र ग्रंथ कोई पढ़े नहीं, और देखो वेश्यालय में जाए, और चलचित्र को देख देख कर ठुमक ठुमक कर दृश्य दिखाए। बार बार बदले वस्त्र को और उत्तेजना यहाँ फैलाए। ऐसो कलयुग है यो भारी, और कैसे जीवन मुक्त कहा है। ऐसा कलयुग कालिमा सभी फंस गए जाए, कोई नहीं कोई निकालने वाला है। सब नरक कुंड पड़ जाए, नरक कुंड है। और इस अधोगति में सारे इंसान अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, ये उनकी अज्ञानता है। चाहे राजा हो या प्रजा हो, धनपति हो कुबेर हो। अरे होएगा नहीं श्राद्ध तुम्हारा, ये जीवन बर्बाद तुम्हारा।
क्यों अकड़े अकड़े फिरते हो, एक दिन लकड़े में जलते हो। अकड़ सब निकल जाए तुम्हारी, अधोगति मिल जाए प्यारी। 1,84 योनियां भटकत भटकत जाए। अरे धर्म अर्थ काम मोक्ष का क्यों नहीं चक्र चलाए। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद, ये भारत धर्म क्षेत्र है। धर्म का मतलब होता है, ध का मतलब होता है धनुष, और धनुष को उस धनुष को राम धारण करते हैं, और उसमें मैं मिथिलेश किशोरी जानकी है। तो मिथिलेश किशोरी जानकी और धनुर्धारी है राम, और जब दोनों मिल जाते हैं तो बन गया धर्म महान। तो धर्म धारण कीजिए और राम सीता का नाम जिह्वा पे कुछ तो लीजिए, शर्म तो कुछ कीजिए और भगवान से माफी तो मांगो, शुभ कर्म थोड़े कीजिए। तो धर्म क्षेत्र है राम जी और करते अर्थ गतिपान। अर्थ मने ये धरती होती है, अथर्ववेद, और इस अर्थ के ऊपर धर्म को लेकर के भगवान आते हैं। इसलिए धर्म का अर्थ है पृथ्वी पर अवतार का आ जाना। तो अर्थ का मतलब लोग धन समझा रहे हैं, सबसे बड़ा धन राम धन है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। इसलिए आपके सारे धन आप इस मृत्युलोक में कमाओगे और वो यहीं रह जाएंगे, तो वो सब बेकार है जो कमा लिया, या राजा पद भी लगा लिया, या मुकुट लगा लिया मणियों का, फिर भी वह शमशान हुआ। तो ऐसा धन बेकार है जो अधर्म से आए। जैसा धन तुम खाओगे वैसी बुद्धि हो जाए, तो कलयुग उल्टी हो गई। सबकी बुद्धि जान भ्रष्टाचार और बेईमानी से खा रहे हैं पकवान। तो बुद्धि बिगड़ गई, कर्म बिगड़ गए, शर्म बिगड़ गई सारी, और आफत आ गई देखो राजा प्रजा पर, देखो आई है भारी। तो अर्थ में ही उलझे सदा और दाम चुके सब काम, बिना दाम के कलयुग में होता नहीं कोई काम। तो धर्म भी बिगड़ गया, अर्थ भी बिगड़ गया, और काम वासना में फंसा सारा, और भोगों में शैया पर सो रहा कलयुग में इंसान। तो काम भी बिगड़ गया। जब धर्म बिगड़ जाए, अर्थ बिगड़ जाए, काम बिगड़ जाए, तो फिर मोक्ष में कहां, फिर तो अधोगति नरक में जाता है, पितृ बनता है। तो भैया अपनी कुंडली और नारद को बतलाओ, सब कुछ सच सच बतला देगा। ज्योतिष पास न जाओ, ज्योतिष को भी धन ही चाहिए, और ठकुर स्वाति बोल, और असली बात जाने नहीं, और इधर उधर राह डोल, इधर उधर की बातें बता देगा। अजी आपके शनि आ रहा है, सूर्य उच्च का है, केतु आ चुके हैं आप, अरे शनि राहु केतु सभी, और करते बंटाढ़ार, और बिगड़ जाए जब कर्म तुम्हारे तो ईश्वर प्रकोप तैयार। तो ज्योतिषी क्या करेगा, फिर तो ईश्वर का प्रकोप हो जाता है। इसलिए प्रकोप से बचाने के लिए ये 4 चक्र हैं। हर इंसान को अपनी कुंडली के अंदर अपना लगन से अपने भाग्य को देख करके और भगवान की तरफ जाना चाहिए। जो नंबर वहां पर लिखा, जो संख्या वहां जान, उसकी करो आराधना तो कृपा करे भगवान। तो ये शिवांक होते हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी के हैं। तो आप 12 ज्योतिर्लिंग के किसी भी ज्योतिर्लिंग से जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वह आपके अज्ञान को हटाने में आप लोया हो, और वो चुंबक हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र है 12 ज्योतिर्लिंग। जब आप उनके जाकर चिपकोगे तो चिपक जाएंगे पाप तुम्हारे, और कृपा मिले शिव शंकर प्यारे। भोलेनाथ की कृपा मिलती है।
तो भोलेनाथ की कृपा जब मिलती है, जब भाग्य भाव के अंक के ज्योतिर्लिंग के ऊपर वह मनुष्य दर्शन कर ले, क्योंकि वहां पर शिव और शक्ति दोनों होते हैं और आपस में मिले हुए होते हैं। एक है देखो नारायण और पंचम देखो शिव जानो, और नवा जानकी ब्रह्म रूप है, एक पांच नौ इसको मानो। तो एक, पांच और नौ ये अग्नि स्वरूप है। वो चाहते हैं कि जो इस मृत्युलोक में तुम प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारा ये पंच तत्व, तुम्हारे द्वारा एकत्रित किए गए सब सामान अग्नि की में हवन में स्वाह हो जाएंगे। तो न तुम्हारे पास अर्थ रहेगा, न काम रहेगा, और न मोक्ष रहेगा, और भस्म हो जाओगे। तो अग्नि तत्व सूर्य गति जाना, रविवार अग्नि सम्माना। तो सूर्य में राम अवतार होता है। तो राम शक्ति बड़ी वैभव व्यापक जान, धर्म अर्थ काम मोक्ष में और करो सदा भगवान। तो धर्म अर्थ और काम मोक्ष का मतलब होता है कि हम धर्म को धारण करें। तो धर्म कोई अफीम नहीं है, कोई मिठाई नहीं है, कोई रसगुल्ला नहीं है जिसे आप खा लोगे। अब हर मनुष्य उसे अपनी अपनी तरह बता रहा है। कोई धर्म को लंबा बता रहा है, कोई धर्म को गोल बता रहा है, कोई धर्म को सफेद बता रहा है, कोई काला बता रहा है, कोई अपना बता रहा है, कोई पराया बता रहा है। वो सारा विवाद ही धर्म पर है। जब शुभ काम में ही विवाद हो जाए तो शुभता कहां से आएगी? यही कलयुग का सबसे कमजोरी है कि कलयुग में धर्म के नाम पर होते अरबों विवाद। अरे फिर कैसे मिलेगा परमात्मा की कृपा का तुम्हें प्रसाद? क्योंकि तुम तो झगड़ने लग गए। झगड़ा नहीं करे धर्म, धर्म शांति स्वरूप है नारायण के संग। भगवान से पूछो, नारायण ही धर्म है। तो बताओ वो कभी किसी से झगड़ा करते हैं क्या? वो तो झगड़ा करने वालों का समापन समारोह करते हैं। जब जब भी दानवता मृत्युलोक में बढ़ती है तो उस दानवता को हटाने के लिए नारायण का अवतार आता है। 5 अवतार सतयुग में आए, कच्छ, मच्छ, वामन, बलि, नरसिंह, और राम अवतार त्रेता में आया, कृष्ण अवतार द्वापर में आया, और कल की अवतार कलयुग में होगा। तो जितनी भी दानवता वृत्तियां हैं आपका स्वभाव है। अब स्वभाव से आप वही तो कर्म करोगे। तो भगवान चाहते हैं कि आप कि आत्मा धर्म अर्थ काम मोक्ष करके अमृत पान करे खीर का। इसीलिए तो ये खीर और मालपुआ है। तो आपको इस सद्ज्ञान की खीर नारद के प्रश्न पर नारायण ने सुनाई। तो खा लीजिए ये खीर अमृत, देखो ये ही पान है 12 ऋषि में पितरों का, और देखो ये सम्मान है सब पितर खाए खीर। देखो राम नाम की खीर है, बदल देती है पितरों की ये, और देखो सब तकदीर है। सब अधोगति से मुक्त होकर परमात्मा में मिलते हैं, और भक्ति के नाभि कमल में ब्रह्मा शिव ही मिलते हैं। तो विष्णु के नाभि कमल से प्रगटे विष्णु शिव भगवान, और नारायण खुद जगत गुरु और करे यही कल्याण। तो 12 ज्योतिर्लिंग और ये 12 अक्षर की कथा, 12वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर है। तो राम और शिव का नाम जपते रहो, और राम नाम की खीर खाते रहो, और भगवान शंकर की शरण में रहो, तो फिर आपका कल्याण है। तो श्राद्ध पक्ष की ये कथा सुने सुनाए कोय, 12 अक्षर मंत्र जपे तो मुक्ति जीवन हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। अब ये भी नहीं आता हो तो त्वम शरणम ब्रजेश, एक छोटा सा मंत्र है, सरेंडर कर दो। कुछ भी आता है नहीं पूजा और पाठ, और 12 ज्योतिर्लिंग जा नहीं सकता, फिर भी उड़ा दो मेरे टाट।
तो त्वम शरणम ब्रजेश ही द्वादश ज्योतिर्मंत्र। अरे द्वादश ज्योतिर्लिंग यही है और ये है परम स्वतंत्र। तो जपते रहो भगवान को तो हो जावे कल्याण। सूक्ष्म शाही ज्ञान दे दिया जीवन मुक्त भगवान, तब जाके जीवन मुक्त होता है। तो जीवन मुक्त होने के लिए राम जी ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, शिव जी की त्र्यंबकेश्वर में बैठकर की थी। पांडवों ने 12 वर्ष तक अज्ञातवास में भक्ति की थी। और कलयुग का कोई भी राजा 12 वर्ष तो क्या 12 मिनट भी भगवान के पास नहीं जाता। तो बताओ फिर कैसे बचे उसकी सत्ता, उसका तो होता श्राद्ध। अपने आप ही अपने कर्म से होते राजा बर्बाद। तो बर्बादी के कागार पर और खड़ा राज दरबार। ईश्वर है रक्षा कीजिए वरना राज ताज बेकार। श्राद्ध होने वाला है इनका और करो उपाय जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष और ईश्वर लो अपनाए। बोलो जय नारायण। शांताकारं चार चतुर्भुज स्वरूपम विष्णु रूपम नारद अखंड वेद ध्वनि सर्वशक्तिदायकम मंगलदायकम प्रचंड द्वादश ज्योतिर्लिंग सर्वशक्ति व्यापकम श्राद्ध पक्ष कथा परिपूर्णम। ये श्राद्ध पक्ष की कथा कलयुग में जो लोग सुनते और सुनाते हैं उनका महामंगल होता है। उनके पितृ जीवन मुक्त हो जाते हैं, अधोगति से वो आत्माएं बच जाती हैं और भूचक्र के किले से चिपक करके और परमात्मा से मिल जाती है। क्योंकि भूचक्र का किला नारायण है और हम उस किले के चिपके रहें तो फिर हमारी धुलाई नहीं होगी, हमारी पिसाई नहीं होगी, हमारी कुटाई नहीं होगी। इसे किले से चिपको सभी और किला है नारायण। और कभी छूटोगे नहीं नारायण से, ये पूरा हो गया पारायण। बोलो जय श्री विष्णु भगवान की। आज की आनंद की जय।